नमस्कार दोस्तों। आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाए तो क्या करें। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि हार्ट अटैक को रोका कैसे जाए, कि किसी को हार्ट अटैक कभी ना हो, उसके लिए क्या उपाय किए जाएं। लेकिन इस वीडियो में हम बता रहे हैं आपको, यदि किसी व्यक्ति के हार्ट अटैक हो जाता है तो उस समय क्या करना चाहिए। पहली बात तो यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ है तो उस व्यक्ति को घबराना नहीं है, बिल्कुल भी उसको घबराना नहीं है। और उसके आसपास के लोगों को या उसके घर के लोगों को भी घबराना नहीं है। अ, क्योंकि होता क्या है, जब पेशेंट जिसके हार्ट अटैक हुआ है वो घबरा जाता है तो उसको देख के उसके आसपास के लोग भी घबरा जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। इसको फ़ोन करो, एम्बुलेंस को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। ये बिल्कुल घबराने के कारण होता क्या है कि पेश पेशेंट को, जो जिसके हार्ट अटैक आया है व्यक्ति को, उसको अपनी मौत इन लोगों के चेहरे पर दिखने लगती है, कि लोग और भी ज़्यादा घबराए हो जाते हैं। तो इसके कारण उसको अपनी मौत इनके चेहरों पर दिखने लगती है। तो उसको लगता है कि अब तो मैं बच ही नहीं सकता। और कई बार क्या होता है कि इस डर के कारण ही व्यक्ति की डेथ हो जाती है। इसलिए पहली बात तो डरना नहीं है, ना उस व्यक्ति को डरना है और ना उसके आसपास के लोगों को डरना है। क्योंकि जिंदगी और मौत ईश्वर के हाथ में है। उसने जिस दिन डिस्टाइन कर लिया कि उस व्यक्ति को जाना है तो उसको दुनिया में कोई ताकत बचा नहीं सकती। ये शाश्वत सत्य है। इसलिए वो जो समय है आपके पास, जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं आ पा रही है, तो उस शुरुआत के 4-5 मिनट जो हैं ये बहुत उपयोगी हैं आपके लिए। इसका सदुपयोग करें। तो आपको करना क्या है, तो जिस भी पेशेंट को हार्ट अटैक आया है उसको आपको हार्ट सेफ पोजीशन में लेकर आना है। हार्ट सेफ पोजीशन ये होती है कि आप अपने पैरों को मोड़कर, पहले तो आपको किसी मजबूत चीज के सहारे रहना है। जैसे पीछे कोई दीवार हो या कोई मजबूत किसी का बेड हो, कोई मजबूत चीज हो। जैसे हम तो आप कुर्सी में करके दिखा रहे हैं, लेकिन कुर्सी में नहीं करना है। क्योंकि कुर्सी में यदि आप करेंगे तो व्यक्ति के चक्कर आ गया तो उसके और भी ज़्यादा चोट लग सकती है। तो इसलिए किसी दीवार के सहारे, किसी बेड के सहारे आपको इस तरह से बैठ जाना है, अपने पैरों को घुटनों से मोड़कर। ये इसको हार्ट सेफ पोजीशन बोलते हैं। इस तरह से पेशेंट को बैठाल देना है। होता क्या है कि हमारी जो काफ मसल्स होती हैं, हमारी पिंडलियां जो होती हैं, इनको मेडिकली सेकंड हार्ट बोलते हैं। तो सेकंड हार्ट को जब हम अपने फर्स्ट हार्ट के पास लाते हैं, जो हमारा मेन हार्ट है, तो इस पोजीशन को हार्ट सेफ पोजीशन बोलते हैं। इस पोजीशन में पेशेंट को 15 से 20 ग्राम अदरक चबानी है। यदि अदरक नहीं है तो मिर्च भी चबा सकते हैं, लाल मिर्च, हरी मिर्च, कम से कम 10-15-20 ग्राम तक 15 से 20 ग्राम के लगभग आसपास चबानी होती है। क्योंकि मिर्ची चबाने में दिक्कत होगी, इसलिए अदरक इसको चबाना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए अदरक को बताया जाता है। लेकिन दोनों के इफ़ेक्ट सेम हैं, चाहे अदरक चबाएं या मिर्ची चबाएं। होता क्या है, जब आप इस पोजीशन में बैठकर 15 से 20 ग्राम अदरक या मिर्च चबाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर कुछ रिसेप्टर होते हैं। तो
ये रिसेप्टर इनको पेप्राजीन रिसेप्टर बोलते हैं। और पेप्राजीन रिसेप्टर पर 2021 का नोबेल प्राइज़ भी है। जो मेडिकल साइंस का नोबेल प्राइज़ है वो इसी बात पर मिला है कि पेप्राजीन रिसेप्टर जो होते हैं वो किस तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करते हैं ब्लड वेसल्स में। तो पेप्राजीन रिसेप्टर पेपर के जो रिसेप्टर होते हैं वो अदरक और मिर्च दोनों से ही वो रिसेप्टर जो होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। जैसे इसको चबाते हैं, चबा के उसका रस हमारे जीभ के नीचे पहुंचता है मिर्ची का या अदरक का, तो वो रिसेप्टर जो होते हैं जैसे ही स्टिमुलेट होंगे इससे नाइट्रिक ऑक्साइड वो रिलीज करते हैं ब्लड वेसल्स में। जो भी हमारी ब्लड वेसल्स ब्लॉक हुई होगी, जिसमें भी ब्लॉकेज हुआ होगा, जिसके कारण हार्ट अटैक हुआ है, तो जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करेंगे ब्लड वेसल्स में, ढेर सारी मात्रा में करते हैं। बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड जब आप 15 से 20 ग्राम अदरक चबाते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड का बिल्कुल ब्लास्ट होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का ब्लास्ट होता है। और जहाँ जिस भी ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेजेस हुआ होगा, आपकी जिस भी आर्टरीज में ब्लॉकेज हुआ होगा, वो ब्लॉकेज एकदम से खुल जाता है और व्यक्ति की डेथ होने से बच जाती है। और जब व्यक्ति बच जाए उसके बाद आराम से उसको हॉस्पिटल लेके जाएं, उसकी जो भी जांच होनी है कराएं। लेकिन आदमी को इतना ही करने से उसको मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सकता है। लेकिन कभी कभी एक स्थिति ये भी होती है कि पेशेंट को जब हार्ट अटैक पड़ता है तो वो चबाने की स्थिति में नहीं होता, तो उस स्थिति में हम लोग रेड चिली ऑयल का भी उपयोग कर सकते हैं, लाल मिर्च के तेल का उपयोग कर सकते हैं। तो पेशेंट का मुंह खोलकर उसकी जीभ के नीचे 2-3 बूंद लाल मिर्च का तेल डालते हैं, तब भी यही प्रक्रिया होगी कि नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, उसकी ब्लड वेसल्स में नाइट्रिक ऑक्साइड का ब्लास्ट होगा ब्लड वेसल्स में और उसके ब्लॉकेज खुल जाएंगे। ज़्यादातर संभावना होती है कि ये हो यदि वो पेशेंट बेहोश हो गया है। अगर मान लीजिए अगर पास रेड चिली ऑयल नहीं है, लाल मिर्च का तेल नहीं है, तो आप मिर्च को पीस कर, हरी मिर्च हो लाल मिर्च हो किसी को भी 10 ग्राम पीस कर उसको जीभ मुंह खोल के पेशेंट का किसी तरह से उसकी जीभ के नीचे लगा दीजिए, तो भी ज़्यादातर संभावनाएं होती हैं कि हार्ट अटैक से व्यक्ति बच जाए मौत के मुंह में जाने से। और फिर इसके बाद ये एक तरीका ये है कि आपको सीपीआर जो होता है, सीपीआर देने की कहीं से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। एक कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन इसको बोलते हैं, जो जिसकी कई सारी सामाजिक संस्थाएं या कई सारे हॉस्पिटल्स इसकी ट्रेनिंग देते हैं। अभी कुछ दिन पहले दैनिक जागरण भी ट्रेनिंग दे रहा था, हर जगह उसके कैंप लग रहे थे। तो आप किसी भी हॉस्पिटल से संपर्क करके इसकी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और ये बहुत ही आसान होता है। इसकी अलग से मौका मिला तो कभी इसका वीडियो आपको दिखाया जाएगा। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता, बस इसकी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, तो आप उस समय उस पेशेंट को मौत के मुंह में जाने से बचा सकते हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।